ये कहानी है अमेरिका और रशिया के बीच की, जहां अमेरिकन एजेंसी CIA की एक टीम SSE रशिया की ज़मीन पर एक मिशन करती है, जिसमें गलती से रशियन जनरल का बेटा भी मारा जाता है। रशियन जनरल उस मिशन में शामिल हर एक आदमी से बदला लेने के लिए एक चाल चलती है, अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। तो आइए जानते हैं क्या है वो चाल और क्या वो अपने बेटे का मौत का बदला ले पाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक वॉर मिशन से, जिसके हेड रहते हैं मदर। मदर उस टेक्निकल टीम का कोड वर्ड है जो मिशन में जिमी की हेल्प करती है। उस मिशन को लीड करता है SSE टीम का लीडर जिमी, और उसके साथ रहते हैं उसके फ्रेंड्स डाउक, एलिस, सैम और टाउजी। वो किसी भी देश में जाकर अपना मिशन पूरा कर सकते थे, किसी को भी मार सकते थे। इसके लिए उन लोगों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स थे। उनकी पहचान गुप्त रखी गई थी। वह रूस की जमीन पर एक आतंकवादी के घर जाकर वहां कुछ लोगों को मार उनके हार्ड डिस्क ले आते हैं, जहां उनसे गलती से एक 18 साल का लड़का भी मारा जाता है। उस हार्ड डिस्क में आतंकवादियों से जुड़ी कुछ खुफिया जानकारी रहती है और CGM जो एक खास किस्म का एक्सप्लोजन है उसकी भी। मिशन खत्म करने के बाद वह वापस रूस में स्थित अपने अमेरिकन एम्बेसी में आ जाते हैं। उस हार्ड डिस्क में आतंकवादियों के बारे में तो कुछ जानकारी रहती है, पर CGM के बारे में नहीं। जिम्मी सबको CGM की जानकारी इकट्ठा करने के लिए बोलता है। एलिस की एक बेटी भी रहती है। एलिस का पति स्कैन उसके काम में बिजी रहने के कारण दूसरी शादी कर लेता है, जिससे नाराज होकर एलिस अपना फोन तोड़ देती है। रूस से कैप्टन ले अमेरिका एम्बेसी आते हैं और कहते हैं, मुझे इस देश से बाहर निकाल, मुझे अमेरिका जाने दो, मैं तुम्हें CGM के कोऑर्डिनेट्स दे दूंगा। वह अपने साथ एक डिस्क भी लाता है जिसमें CGM के कोऑर्डिनेट्स फिट किए हुए रहते हैं। वो कहता है, जब मैं अमेरिका के प्लेन में बैठूंगा मैं इस डिस्क को ओपन करने का कोड दे दूंगा। रशिया के कुछ ऑफिसर्स और जनरल लेक के पीछे लेक को ट्रेस करने के लिए अपने स्पाई एयरशिप से उड़ान भरते हैं। एम्बेसी में ले एलिस को CGM की कोऑर्डिनेट्स देता है, लेकिन क्या ले सच बोल रहा है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर का यूज किया जाता है। लाई डिटेक्टर में कुछ भी नहीं आता है, जिससे यह साफ पता चल जाता है कि ले जो भी बोल रहा है वो सच है। ले को एक मेडिकल रूम में रखा जाता है, लेकिन वहाँ रशिया के 2 डॉक्टर्स रहते हैं जो ले को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ले उन दोनों को मार देता है। ले को अमेरिकन एम्बेसी से वापस ले जाने के लिए रशिया का डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, पर उन्हें अमेरिकन एम्बेसी से कुछ भी मदद नहीं मिलती है। और तब तक जिमी जान चुका होता है कि उन लोगों के ऊपर रशिया का एक स्पाई प्लेन उड़ रहा है जो हर वक्त उन पर नजर रख रहा है। ले से मिले इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अब ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि डिस्क को ओपन करने का कोड ले के पास है, और वह उन्हें वह कोड तभी देगा जब वो अमेरिका के प्लेन में बैठेगा। जिम्मी ये बात जान चुका होता है कि अब ले की जान खतरे में है और उसे अमेरिका किसी भी हाल में लेकर जाना होगा। उसे ये काम ऑफ द रिकॉर्ड करना होगा। जिम्मी और उसकी 4 लोगों की टीम CIA से इस्तीफा दे देती है, ताकि अगर कोई पकड़ा भी जाए तो इल्ज़ाम सीधे अमेरिका पर ना लगे। और फिर शॉर्ट नोटिस पर एक नई टीम तैयार हो जाती है जो जिमी की टेक्निकली सपोर्ट करता है, और उसमें सबको नाम के बजाय कोड दिया जाता है। जिमी अपने टीम के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में जिमी ले से पूछता है, तुम अपने देश के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ले कहता है, इस देश ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। हाईवे पर उन्हें कुछ बाइक वाले फॉलो करते हैं और उन सबको घेर लेते हैं, जिसमें उनकी एक टीम मेंबर सैम की जान चली जाती है। टेक्निकल टीम का नाम रहता है मदर और जिमी की टीम का नाम रहता है चाइल्ड 1। हाईवे के हमले के बाद मदर 1 चाइल्ड 1 को एक सेफ हाउस का पता देती है जो एक होटल रहता है। वो लोग होटल में जाते हैं, लेकिन वहाँ रशियन सोल्जर्स पहले से ही मौजूद रहते हैं। दोनों के बीच काफ़ी फायरिंग होती है, जिसमें टॉजी घायल हो जाता है। मदर की हेल्प से वो वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर रशियन सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं, जिसके बाद वह एक अपार्टमेंट में जाते हैं। टॉजी कार में ही रुककर उन सबको कवर फायर देता है ताकि जिमी और एलिस ले को लेकर अपार्टमेंट में जा सके। टॉजी रशियन सोल्जर्स से अकेला ही फाइट करता है, लेकिन बदकिस्मती से रशियन सोल्जर्स के हाथों वो मारा जाता है। अपार्टमेंट में जाकर तीनों अलग हो जाते हैं। ले को अमेरिका ले जाने के लिए एक प्लेन टेक ऑफ कर चुकी होती है और एक एयर स्ट्रिप पर रुकने की बात करती है। प्लेन एयर स्ट्रिप पर सिर्फ 10 मिनट के लिए रुक सकती थी, उसके बाद प्लेन उड़ जाएगी।
ऐसा इन्फॉर्मेशन मदर चाइल्ड 1 को पास करती है। अपार्टमेंट में काफ़ी फायरिंग के बाद तीनों एक होते हैं। तब तक प्लेन रनवे पर लैंड कर चुकी होती है, जो सिर्फ रनवे पर 10 मिनट ही रुकेगी। वो तीनों एक होकर वहां से निकल जाते हैं। इधर रशियन स्पाई एयरशिप मदर की लोकेशन का पता लगा लेती है और जनरल का ऑर्डर मिलने के बाद कुछ लोगों को उन लोगों को मारने के लिए भेज देती है। जिम्मी ले को यूएस प्लेन के पास ले जाता है और वहां जाकर डिस्क का पासकोड पूछता है। ले उन्हें डिस्क का पासकोड बता देता है, जिसके बाद जिम्मी एलिस को ले के साथ भेज देता है और कहता है, जाओ इस बार तुम अपनी बेटी से मिलकर ही आना। ले पासकोड दे देता है, लेकिन पासकोड रशियन में रहती है। मदर ले के दिए हुए पासकोड से डिस्क को ओपन करती है, जिसके बाद वो पता लगा लेती है कि ले एक डबल एजेंट है। वो रूस से भाग नहीं रहा, बल्कि अमेरिका के जासूसों को फंसाने की एक साजिश है। मदर जिम्मी को यूएस एयरशिप को रनवे पर रोकने के लिए कहती है। तभी रशियन के कुछ आदमी आकर मदर के सभी टीम मेंबर्स को मार देते हैं। इधर यूएस प्लेन भी टेक ऑफ कर चुका होता है। प्लेन में ले की हरकतों को देख एलिस भी समझ जाती है कि ये सब ले की एक चाल थी। जिम्मी अपनी कहानी में बताता है कि ये रशिया की सोची समझी एक साजिश थी। ये सब उन्होंने हमसे बदला लेने के लिए किया, क्योंकि आज से कुछ साल पहले हमने एक ऑपरेशन किया था जिसमें एक 18 साल का लड़का मारा गया और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रशियन जनरल का बेटा था। उन्होंने हमसे बदला लेने के लिए एक यंग लड़के को ट्रेन किया और इस कदर ट्रेन किया कि हमें उन पर भरोसा करना पड़ा। मूवी के एंड में जिम्मी कहता है, रशिया ने अपनी चाल चल दी और अब बारी है यूएस की, और कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइज, ये थी हॉलीवुड की न्यू मूवी माइल्स 22 की कहानी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस मूवी को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।